वज़ीर आज़म के तैयारे में वापसी पर फनी खराबी, 4 घंटे सफर के बाद दोबारा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंडिंग। इमरान खान होटल मुंतकिल, रात वहीं गुजारेंगे। वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी नईम उल हक की ट्वीट। Supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death, what will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. What is the world community going to do? Is it going to appease a market of 1.2 billion, or is it going to stand up for justice and humanity? फाशिस्ट मोदी का घिनौना चेहरा दुनिया में बेनकाब, कश्मीरियों का मुकदमा जनरल असेंबली में पेश। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है, जंग हुई तो ये एटमी होगी, ये धमकी नहीं वार्निंग है। हमारे पास 2 रास्ते हैं, सरेंडर या जंग। भारत ने कुछ गलत किया तो हम आखिर तक लड़ेंगे, नताइज दुनिया की सोच से भी कहीं ज्यादा होंगे। Total number of security forces in Kashmir now are 900,000, and they put 8 million people of Kashmir under curfew. Of what I know of England, if 8 million animals were locked in, the RSPCA would have made a lot of noise about it. These are human beings. Mr. President, 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years. 100,000 have died and 11,000 women have been raped. What is the world community going to do? Is it going to appease a market of 1.2 billion, or is it going to stand up for justice and humanity? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, 80 लाख कश्मीरियों को महसूर किया गया है, हजारों गिरफ्तार कर लिए गए, खवातीन की इस्मत दरी की जा रही है। दुनिया सोचे कर्फ्यू हटा तो कश्मीरियों का क्या रद्द अमल होगा। अगर इसी तरह यहूदियों और यूरोपियन को बंद किया जाता तो आप लोगों का रद्द अमल क्या होता? दुनिया फैसला कर ले। 100 अरब लोगों की मार्केट देखनी है या भारतीय मजालिम? Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming, is creating a division. Why did it start? Because certain Western leaders equated terrorism with Islam. Terrorism has nothing to do with any religion. वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी 2 टोक मौक़िफ़ बोले। 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया में इजाफा हुआ, दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ा गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आज़ादी इजहार नहीं, दिल आज़ारी है। Billions of dollars siphoned off by the ruling elites of the developing world. And they find their way into Western bank, offshore accounts, tax havens. The total revenue we collected in 1 year, half of it went into debt servicing. How are we going to spend money on our human beings, 220 million people, when half the money is going into debt servicing? Because our country was plundered by the elites, the ruling elite. अमीर मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग के जिम्मेदार। वज़ीर आज़म ने कहा, गरीब ममालिक को करप्ट अशराफिया लूट रहा है। हर साल गरीब ममालिक के अरबों डॉलर तरक्की याफ्ता ममालिक में जाते हैं। अमीर ममालिक को गैर कानूनी जराए से आने वाली रकूम को रोकना होगा। 2 nuclear armed countries will come face to face like we came in February. And before we head in that direction, the United Nations has a responsibility. This is why and my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when
वजीर आजम का दबंग खिताब जनरल असेंबली का हॉल बार बार तालियों से गूंजता रहा। कश्मीर के जिक्र पर भारतीय मंदूब मुंह लटकाए बैठे रहे। भारतीय वजीर आजम सीट से गायब। इमरान खान की तकरीर पर भारतीय मीडिया तलमिला उठा। अपने ही वजीर आजम पर तनकीद, कहा पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात क्यों नहीं लगाए। नरेंद्र मोदी की जनरल असेंबली में आए बाएं शाएं, कश्मीर का जिक्र गोल। गांधी की कातिल जमात आरएसएस के ताहियात रुकन मोदी गांधी की पैदाइश के गुण गाते रहे। भारतीय वजीर आजम के खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। वेल डन मिस्टर खान, आपने कर दिखाया। इमरान खान के जनरल असेंबली से खिताब पर सोशल मीडिया पर बल्ले बल्ले। इमरान खान वॉइस ऑफ कश्मीर टॉप ट्रेंड बन गया। 27 फरवरी 27 सितंबर मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। वसीम अकरम ने कहा इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ा। शाहिद आफरीदी ने लिखा हमारे दिलों की तर्जुमानी की गई। वजीर आजम का मिशन कश्मीर कामयाब। मौब में खुसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा इमरान खान ने मजलूमों का मुकदमा दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर रख दिया। अब दुनिया का इम्तिहान है कि वो मजलूमों का साथ देती है या कारोबार को इंसानियत पर फोकियत। कश्मीर पर चीन भी पाकिस्तान का हम आवाज। चीनी वजीर खारजा ने कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका करार दिया। भारतीय इक़दाम की मुखालफत की। जनरल असेंबली में बोले अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला हल होना चाहिए। भारत की रियासती दहशतगर्दी। मकबूजा कश्मीर में 55वें रोज भी कर्फ्यू। मार्केट, मोबाइल फोन और इंटरनेट बंद। घरों से बाहर निकलने वालों पर पैलेट गन से हमले। कातिल मच्छर के जानलेवा हमले। फैसलाबाद में डेंगू से दूसरी हलाकत। पंजाब में मरीजों की तादाद 3,370 हो गई। 8 अफराद जाम बहक हुए। इस्लामाबाद में 950 अफराद अस्पताल में दाखिल। रावलपिंडी में मजीद 140 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में मजीद 3 अफराद दाखिल। मर्दान में डेंगू मरीजों की तादाद 170 से बढ़ गई। पेशावर के मसीहा आज भी हड़ताल पर। लेडी रीडिंग अस्पताल में डॉक्टर्स पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सुबह भर के अस्पतालों की ओपीडीज बंद। प्राइवेट क्लिनिक्स को भी ताले लगा दिए गए। अस्पतालों की निजकारी कबूल नहीं। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। मुलाजमीन का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सिंध हुकूमत की क्लीन कराची मुहिम 8वें रोज भी जारी। कराची में जगह जगह बारिश का पानी जमा होने से मुश्किलात। पानी निकालें या कचरा उठाएं, हुकाम परेशान। बादलों की एक और एंट्री। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नालालई में पानी की सतह बुलंद। लाला मूसा, शक्करगढ़, नालोबाल में बादल जमकर बरसे। पेशावर, मानसरा में भी बारिश। कराची में भी आज फिर बादल बरसने का इम्कान। ज़िले के बाद आजाद कश्मीर वालों के लिए एक और मुश्किल। मीरपुर समेत कई इलाकों में बारिश। मुतासिरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में रुकावट। घरेलू तनाज़ात, माली परेशानियां। हैदराबाद में खुदकुशी के रुझान में इजाफा हो गया। 9 माह के दौरान 873 अफराद ने अपनी जान ले ली। नवाज शरीफ के करीबी साथी और साबिक वजीर मुमलिकत राना अफजल इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज शाम 5 बजे फैसलाबाद में अदा की जाएगी।
अफगानिस्तान का नया सदर कौन, फैसले के लिए मैदान सज गया। मुल्क भर में सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग। कंधार में पोलिंग स्टेशन के बाहर धमाका, 3 अफराद जख्मी। पाक अफगान बॉर्डर खोल दिया गया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे पीर को होगा। कराची वाले मैच देखने के लिए बेताब। बारिश के बायस पहला वनडे मंसूख होने पर मतवाले मायूस। और लाहौर में फैशन और हुस्न की बहार, मॉडल्स के रैंप पर जलवे देखने वाले देखते ही रह गए।